अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हाउ टू राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू कंपाउंड और अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि हम कैसे लिखेंगे किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन में। कंपाउंड का जो दूसरा नाम है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वैसे फ्रैक्शन के दो किस्म होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के कितने किस्म होते हैं? दो किस्म होते हैं। फ्रैक्शन हम उस रकम को कहते हैं जो रकम किस फॉर्म में हो? अपॉन में हो। किस फॉर्म में हो? अपॉन में हो। तो सबसे पहले एक छोटी छोटी बातें क्लियर करते हैं हम। सबसे पहले देखें फ्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है, अब फ्रैक्शन किसे कहते हैं? कोई भी रकम, अब आगे ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझा लेता हूँ। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? कोई भी रकम अगर इस फॉर्म में है, मतलब अपॉन फॉर्म में है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब है अनकम्प्लीट। सही है, कोई भी रकम अगर इस फॉर्म में होगी, अपॉन फॉर्म में होगी, जैसे 2/3, 3/4, 6/9, अगर मैं लिखूं 9/3, ये सारी क्या हैं? आपकी फ्रैक्शंस हैं। आपकी क्या है? फ्रैक्शंस हैं। जब भी कोई रकम अपॉन फॉर्म में होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन के दो किस्म होते हैं। ठीक है, पहले दो किस्म कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी हमारी क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है, और तीसरी हमारी होती है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन या ऐसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सही है, ओके जी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? ऐसी अपॉन फॉर्म वाली रकम जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा हो, ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो। ऊपर वाले को हम कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो किसी भी वैल्यू को, किसी अपॉन वाली रकम को हम प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहेंगे जब उसका नोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। जब उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब ऊपर वाली रकम जब नीचे वाली रकम से छोटी होगी तो हम इसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखें, अगर मैं लिखूं 2/3, ठीक है, 6/5। अब क्या है, अगर मैं वो से पूछूं 6/5 जो है ये आपका प्रॉपर है, तो हम कहेंगे नहीं, ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर के लिए क्या है? ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से क्या हो? छोटा हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 15, अब देखें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से क्या है? छोटा है। ठीक है, ओके जी, तो ये आपकी प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर किसे कहेंगे? ऐसी अपॉन वाली वैल्यू जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो। मतलब जिसका नोमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो किसी भी रकम, अपॉन वाली रकम को हम इम्प्रॉपर कब कहेंगे? जब उसका नोमिनेटर बड़ा होगा। किससे? डिनोमिनेटर से। ऊपर वाली रकम नीचे वाले से क्या हो? बड़ी हो। अगर मैं आपको कहूँ इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लिखें तो देखें 10/3, ठीक है, 10/3, या मैं अगर दूसरी लिखूँ 7/5, ठीक है, ऊपर वाला नंबर नीचे वालों से क्या है? बड़ा है। तो ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले से बड़ा होगा तो क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। और अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा होगा तो कहेंगे प्रॉपर। कंपाउंड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो आपकी इस टाइप की हो, जो आपकी इस फॉर्म में हो, इस तरह हो आपकी। ठीक है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, या हम इसे कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंपाउंड फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। इस टॉपिक के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो देखें ये मैंने 3 जो हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखी हैं। अब क्या आप मुझे बताएं कि ये इम्प्रॉपर हैं? हम कहेंगे बिल्कुल इम्प्रॉपर हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा है। नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपकी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब ये सवाल ये आएगा कि भाई आपको कोई भी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देंगे और आपको कहेंगे कि इसको आप लिख के दिखाएं मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए और कुछ बेसिक है। अब मुझे बताइए जो 408 है, ये जो 408 है ऊपर वाला नंबर, ये कौन है? इसको हम कहेंगे 408 इज अ नोमिनेटर। ऊपर वाली रकम को क्या कहते हैं? नोमिनेटर। और इसमें जो नीचे वाला नंबर है 5, इस 5 को हम क्या कहेंगे? 5 इज अ डिनोमिनेटर। 5 नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, ओके जी। अगर मेरे को इसमें ये कौन है? इसका ये नोमिनेटर है और इसका ये वाला नंबर क्या है? डिनोमिनेटर। और ये वाला क्या है? नोमिनेटर। ये इसका क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास पहला सवाल है कि भाई ये आपके पास एक रकम है और आप इस रकम को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख कर दिखाएं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 408 डिवाइड बाय 4, अब कैसे लिखेंगे इसको गौर से देखिएगा। 408 डिवाइड बाय 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ये आपका 408 आपका अंदर रखेंगे और 5 आपका बाहर। अब मुझे बताएं जो 5 का टेबल है वो इस पर जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके पार्ट्स बनाएंगे। ये वाला 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो 5 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। 5 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब हमारा 8 बचा है, तो मुझे बताएं कि 5 का टेबल 8 पर जाता है, तो हम कहेंगे 8 पर नहीं जाता, भला इससे थोड़ा सा कम कर लें। तो 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5। अब हम माइनस करेंगे, माइनस कर लें, दोबारा सुन लें। 5 को 8 से मल्टीप्लाई 40, ये 8 बच रहा है, तो 5 1 जा 5 और बाकी कितने बचे? अब देखें 8 में से 5 निकालें तो कितने बचे? 3 और 40 में से 40 गए 0, तो आपका जो नीचे आंसर बचा वो क्या बचा है? 3। इसको याद रखिएगा, ये जो नीचे वाली रकम होती है इसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं रिमाइंडर। इसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और ये वाली जो रकम होती है इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइज़र। और ये जो भी ऊपर वाली रकम होती है इसे हम कहते हैं कोशंट। इसे हम क्या कहते हैं? कोशंट। अब देखें हमने डिवाइड कर लिया, हमने देखें इजीली डिवाइड कर लिया है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस रकम को आप मुझे जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के दिखाएं, मिक्स्ड फ्रैक्शन माने इस फॉर्म में लिख के दिखाएं, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है। कैसे? Q रहते हो देवदास। क्यों रहते हो देवदास? ठीक है, याद करने के लिए ये लफ्ज़ आप याद रख लें, क्यों रहते हो देवदास। ठीक है, अब इसको रखना कैसे है ये आपने बड़ा समझना है। कैसे रखना है? क्यू यहाँ पे रखेंगे R और नीचे जो है हम क्या रखेंगे? D रखेंगे। ठीक है, QRD, क्यों रहते हो देवदास। क्यों रहते हो देवदास, ये आपने बस वर्ड याद कर लेना है कि हम जब भी लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं
कि इसका जो Q है, Q माने कोशंट, Q माने कोशंट, तो इसका कोशंट कौन है 81, तो ये आ गया आपका 81। अब यहाँ पे ऊपर कौन आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कौन है इसका, चेक करें रिमाइंडर कौन है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। और नीचे कौन आएगा डी माने डिवाइज़र, तो डिवाइज़र आपका कौन है 5, ये आपका आ गया 5। तो देखें हमने इजीली जो है 408/5 को, ये हमारे पास कौन मौजूद था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारे पास कौन मौजूद थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने इसको किस में लिखा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा, तो इसको इजीली जो है वो हम ऐसे करेंगे। अब देखिए नीचे 5 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे देखिए कौन है 5, ये आपका 5 का 5 सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देंगे। तो 5 को 81 से मल्टीप्लाई, 5 को 81 से मल्टीप्लाई, तो आप देखें 5 1 जा 5, 5 को अगर 80 से करेंगे तो क्या आएगा 40, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो क्या आंसर आया 405। इसको पहले ये जो नंबर है सेम लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो भी जवाब आएगा उसको इससे प्लस, जब 5 को हमने 81 से मल्टीप्लाई किया आया 405 प्लस जो भी ऊपर नंबर होगा उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो आप मुझे बताएं 405 में 405 में अगर 3 प्लस करें तो क्या आएगा 408 और 5 का 5 सेम। तो देखें हैंड्स प्रूफ हो गया प्रूफ। ओके जी, अब आप देखें थोड़ा इस सवाल को, यही चीज़ मैंने सेम आपकी लिखी है। इसमें ये 3 कौन है, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका 81 कौन है, ये आपका कोशंट है, ये आपका 5 कौन है, ये आपका डिवाइज़र है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या था, कोशंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इसका क्वेश्चन कौन है, इसका क्वेश्चन कौन था, अभी मैंने आपको फुल समझा दिया है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन कौन 81, तो देखें 81 ये रहा, क्वेश्चन की जगह 81, और उसके बाद ऊपर कौन है रिमाइंडर, रिमाइंडर कौन है 3, तो देखें 3 ऊपर आ गया। ठीक है, नीचे कौन है डिवाइज़र, डिवाइज़र कौन है 5, तो देखें 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, 6/5। अब 6/5 को हमने जो है दोबारा इसे भी लिखना है, तो अब 6/5 को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपने देखना है। ठीक है, ओके जी, चलें जी 6/5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 6/5 है, पहले ये मुझे बताएं जो 6/5 है ये आपका कौन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। अब इसको डिवाइड करें आप, ये आपका 5 आपका बाहर और ये 6 आपका इधर आ गया। ठीक है, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 5 के टेबल में 6 नहीं आता, तो 5 1 जा 5 माइनस करेंगे, तो 6 में से अगर 5 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 1। ठीक है, इसको दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए, 5 और ये 6, 5 1 जा 5, ये आ गया 5 माइनस और ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, अब आपका ये कौन है डिवाइज़र, ये आपका कौन है रिमाइंडर, ये आपका कौन है कोशंट। तो इसके लिए ट्रिक क्या थी, कैसे लिखते हैं हम, याद करें, क्यों रहते हो देवदास। ठीक है, क्यों रहते हो देवदास। ओके, क्यू कौन है 1, ये आ गया 1। रिमाइंडर कौन है वो भी 1, ये 1 आ गया। उसका कौन है डिवाइज़र कौन है 5, तो ये 5। ठीक है, अब आप देखें हमने 6/5 को देखें ये लिख लिया हमने। ठीक है, प्रूफ करते हैं कि दोबारा ये आंसर आता है। ओके जी, तो पता लग जाएगा अगर आंसर दोबारा आ गया, यही सेम आ गया, तो इसका मतलब जो हमने काला मुँह किया वो सही है वरना गलत है। ओके जी, तो देखें ये नीचे 5 है, ये नीचे 5 है, ये आपका 5 का 5 सेम। अब इसको इसके साथ क्या कर देंगे, इसको इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसको इससे प्लस, तो 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 6/5। तो देखिए ऊपर को कौन था 6/5। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक लास्ट सवाल है 9/2, वो मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ 9/2। ठीक है, ओके जी,
2 आपका बाहर, 9 आपका अंदर, ठीक है। 2 का टेबल पढ़े बेटा, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 4 जा 8, 9 में से 8 चले गया, 1 बचा। 1 कौन है? रिमाइंडर। 2 कौन है? डिवाइजर। 4 कौन है? क्वोशंट। तो ट्रिक क्या है? क्यों रहते हो देवदास, क्यों रहते हो देवदास, क्यों क्वोशंट आर रिमाइंडर डी डिवाइजर। क्वोशंट कौन है? 4, ये आ गया 4। रिमाइंडर 1, ये आ गया ऊपर 1। डिवाइजर कौन है? 2, ये 2। दोबारा इसको प्रूफ करें, ये 2, अब इसी को मैं इधर लिख देता हूँ, ये नीचे वाला 2, ये आपका 2 सेम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसको उससे प्लस। 2 4 जा 8, 8 + 1 9। तो देख लें दोबारा चीज़ आ गई। इसका मतलब कि हमने जो भी मत्था मारी की है वो हम बिल्कुल सही कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।